नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 21 मई 2023 से 28 मई 2023। तो इस वीक की ये करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड के निम्न में से कौन से जिले में क्रेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो किस जिले में उत्तराखंड में क्रेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो क्रेज सेंटर का उद्घाटन किया गया देहरादून में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तराखंड के देहरादून जिले में क्रेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। डिटेल जान लेते हैं इसकी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 24 मई को बुधवार को उत्तराखंड के देहरादून सचिवालय में बच्चों के लिए क्रेज सेंटर का उद्घाटन किया। क्रेज सेंटर बोले तो चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से जो जाना जाता है। तो चाइल्ड केयर सेंटर भी इसे बोलते हैं या क्रेज सेंटर, एक ही बात है। एक ऐसी सुविधा है जो माता पिता को अपने बच्चों को नौकरी पर जाने के दौरान छोड़ने में सक्षम बनाती है। तो इसके लिए ये होते हैं चाइल्ड केयर सेंटर और इसका उद्घाटन किया गया देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5G नेटवर्क का शुभारंभ किया निम्नलिखित में से किया गया? 5G नेटवर्क का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? तो ये किया गया गंगोत्री में। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो 5G नेटवर्क है इसका शुभारंभ उत्तराखंड में गंगोत्री में किया गया है। तो केंद्रीय रेल और दूरसंचार मंत्री जो हैं अश्विन वैष्णव, तो इन्होंने 24 मई को चार धाम में से एक गंगोत्री में 5G साइट का शुभारंभ किया। और इसके साथ ही इन्होंने जो चारों धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ पर फाइबर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया, जिससे कि चारों धाम में 5G नेटवर्क उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से देहरादून कब संचालित की गई? तो जो उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन है जो कि दिल्ली से देहरादून में संचालित हुई, तो ये कब संचालित की गई? तो ये की गई थी 25 मई को। तो बृहस्पतिवार 25 मई को, जो कि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन है जो स्वदेशी निर्मित है, भारत में निर्मित है, जो कि 25 मई बृहस्पतिवार को दिल्ली से देहरादून में संचालित की गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस शहर में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र COESLM का उद्घाटन किया? तो जो भूपेंद्र यादव है केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र अर्थात COESLM का उद्घाटन किया। तो ये किया गया देहरादून में। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। डिटेल जान लेते हैं। तो जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, तो इन्होंने देहरादून में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE, यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट COESLM का उद्घाटन किया। जो COESLM है, तो इसकी घोषणा जो है भारत के प्रधानमंत्री इन्होंने सितंबर 2019 में कहाँ पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन UNCCD के 14वीं सम्मेलन COP14 के दौरान की गई थी। तो सितंबर 2019 में इसकी घोषणा की गई थी COESLM की, और ये देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री है इनके द्वारा। जो COESLM है इसकी विशेषता क्या है? ये LDN लक्ष्य निर्धारित करना, इसकी जो किस गतिविधियों पे नजर रखता है, तो LDN लक्ष्य निर्धारित करना, सूखा और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना, ये इसका काम है। लैंगिक विचारों को मुख्यधारा में लाना, भूमि अधिकार और अधिकारों के सुशासन को बढ़ावा देना, और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और जैव विविधता हानि पर भूमि क्षरण के प्रभावों का आकलन करना, ये सभी चीजें क्या है इसमें शामिल है। ये इसका कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है COESLM के अंतर्गत। जो भूपेंद्र यादव है, तो इन्होंने इनके उद्घाटन के दौरान 2 प्रकाशन इन्होंने जारी किए। भारत में LDN प्राप्त करने के लिए मार्ग पर तकनीकी पेपर और सतत भूमि प्रबंधन प्रथाओं का संग्रह। तो यहाँ पर ये 2 चीजें हैं जो उद्घाटन के दौरान इन्होंने ये प्रकाशन जारी किए। जो भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद है ICFRE,
इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो ये एक स्वायत्त संगठन है और ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। जो ICFRI है, वानिकी और संबंधित विषय में अनुसंधान, प्रशिक्षण और शिक्षा, इसके बारे में ये चीजें ये करता है, इसके अंतर्गत ये आता है। ये इसका कार्य क्षेत्र है। स्थापना हुई थी 1986 में। तो ICFRI की स्थापना हुई थी 1986 में। दोस्तों ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से SJ ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। वहां पर ये सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए आप कुछ जो भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके काफ़ी डिटेल नोट्स हमने ऐप में डाल रखे हैं। सभी सब्जेक्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर डेटा डाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन जो 2023 हुआ, तो इसकी मेजबानी किस देश ने की है? तो इसकी मेजबानी की है भारत ने। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा वर्ल्ड में कौन से स्थान पर रहा? तो ये रहे हैं पहले स्थान पर। ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो नीरज चोपड़ा है, इस रैंकिंग में 1455 अंकों के साथ ही शीर्ष पर आ गए हैं। और जो कि ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर हैं, इन्हें 1433 अंकों के साथ अब ये विश्व के दूसरे नंबर के भाला फेंक खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले नंबर पर आ गए हैं नीरज चोपड़ा 1455 अंकों के साथ ही शीर्ष स्थान पर आ गए। तो 5 मई 2023 यहाँ इस दिन नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर भाला फेंकर जो दोहा डायमंड लीग था, तो इसका खिताब अपने नाम किया और इसी से वह नंबर 1 जेवेलिन थ्रोअर बन गए। 30 अगस्त 2022 को चोपड़ा वर्ल्ड नंबर 2 पर पहुंच गए थे और तब से जो कि विश्व चैंपियन पहले एंडरसन पीटर था, ये उनसे आगे थे और अब ये प्रथम स्थान पर आ गए हैं 1455 अंकों के साथ। सितंबर 2022 में नीरज ने ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 का फाइनल जीता और वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। तो 2022 में जो ज्यूरिख में डायमंड लीग 2022 के इन्होंने फाइनल जीता और ऐसा करने वाले वो पहले एथलीट भी बन गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो अभी हाल ही में उन्होंने कौन सी ऐसी यात्रा की जो कि जिससे वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं उस देश में, उस देश की यात्रा करने वाले? तो ऐसी बहुत सी यात्राएं कर दी प्रधानमंत्री ने, लेकिन हाल ही में की है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो पापुआन के प्रधानमंत्री हैं जेम्स मार्पे। तो इनके द्वारा आयोजित की गई थी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड कोऑपरेशन FIPIC। तो ये शिखर सम्मेलन इन्होंने आयोजित किया गया था जेम्स मार्पे के द्वारा और यहाँ पर इस शिखर सम्मेलन में यहाँ पर भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पापुआ न्यू गिनी, तो यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ लोगोहू और जो फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ फिजी। तो ये दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे सम्मानित किए गए, इन दोनों अवार्ड से। पापुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश है जहां पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर के गोविंदराज। ये ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो डॉक्टर के गोविंदराज को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य में देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बनाया जा रहा है? तो देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो सही जवाब है झारखंड। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो झारखंड है, यहाँ देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कैंपस बनाया जा रहा है। इसका जो क्षेत्रफल है ये सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से भी 3.5 गुना ज्यादा है। तो सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट कैंपस है ये झारखंड
राज्य में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण में शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत, तो जो एरावत है ये कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का एआई सुपर कंप्यूटर जो एरावत है ये रहा है 75वें स्थान पर, तो 75 स्थान पर ये रहा है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो सीडक पुणे है तो यहाँ पर स्थापित है एआई सुपर कंप्यूटर एरावत, तो ये शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। और ये जो आयोजित की गई थी जर्मनी में, तो जर्मनी में आयोजित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन ISC 2023, और इसका ये 61वें संस्करण था। और इस दौरान यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर एरावत है ये 75वें स्थान पर रखा गया है। तो जो सीडक पुणे है यहाँ पर एरावत की स्थापना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एआई पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का ये हिस्सा है, एरावत की जो स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गए हैं? तो आईपीएल के सीजन में 700 रन बनाने वाले तो सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? शुभमन गिल, बी ऑप्शन। तो शुभमन गिल आईपीएल के एक सीजन में 700 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। अगर आपको पिछले 2 से 3 साल के करंट अफेयर की ई बुक चाहिए तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in। तो करंट अफेयर की सभी ई बुक या अदर जो भी जरधारी क्लासेस के नोट्स हैं उनके सभी ई बुक आपको मिल जाएगी वेबसाइट में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।